तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बेटा, अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अभी तक 5 से 6 पार्ट अपने आ चुके हैं, है ना। बहुत दिनों से अपने वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लगभग 5-7 दिनों से, तो उसका कोई रीजन था। ठीक है, वापस अपन करते हैं अपने ट्राइंगल चैप्टर को, आज करते हैं खत्म। कुछ 1-2 प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, और फिर एक बार पहले की चर्चा कर लीजिए। देखो भाई, अभी तक अपने इसके 6 पार्ट आ चुके हैं, और पिछले 6 पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले पार्ट में सर अपन ने देख लिया था इसके अंदर कि भैया क्या होता है ट्राइंगल, क्या उसका बेसिक होता है, कितने टाइप के ट्राइंगल मेरे पास में रहने वाले हैं। दूसरे पार्ट में अपन ने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, भैया उसी का नाम क्या है अपने पास में, थेल्स थ्योरम भी है। थर्ड पार्ट में अपन ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद में अपन ने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। फिफ्थ पार्ट में अपन ने, अगर याद हो आपको, तो अपन ने देखा है भैया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम भी एक किसका, एक ट्राइंगल का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का जब अपन ने चैप्टर पढ़ा है तो उसी में आता है कि भैया क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पूछ लिया जाए, किस्मत अपनी खराब है ना, तो वो चीज अपन ने क्लियर कर ली है। अब बात करते हैं अपन, उसके बाद में अपन ने 6th पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। किस टाइप, देखो भाई, किस किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न पूछ सकता है ना। अपन पढ़ रहे हैं अपन स्कूल में, कोचिंग में, अपन जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, यही तो रीजन है भैया। 10th में आप पढ़ रहे हो, फाउंडेशन बहुत अच्छी बात है, बाकी यहां पर आपको बोर्ड सिलेबस की पूरी जानकारी दी जाएगी। बोर्ड में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, कब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन की बात करें तो भाई छोटे क्वेश्चंस के अंदर अपन ने देख लिया कि भैया इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर का क्या होता है, फलाना ढिमका, कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें छोटे क्वेश्चंस में आ जाती है। बीपीटी से भी छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन ने कर लिए भैया कि एक नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बातें तो हो चुकी है ना। फिर बड़े क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, फिर उसका प्रूवन, ये बड़े क्वेश्चन में आ जाता है। बीपीटी खुद एक बड़ा क्वेश्चन है, बीपीटी का कन्वर्स एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। उससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन सब पीछे करवाए हैं वो भी क्या है, बड़े क्वेश्चन वाले हैं, 4 से 5 या 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब उसी टाइप का एक और आज अपन क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बच्चे देखते ही डर जाते हैं, भाई डरना नहीं है ना। तो देखो सिंपल सा है, यहां पर 2 ट्राइंगल है। ट्राइंगल एक है ट्राइंगल PAC, और दूसरा ट्राइंगल है भैया RAC या RCA। ये 2 ट्राइंगल मेरे पास में यहां पर है ना। अब इन ट्राइंगल में क्या है, गिवन में है मेरे पास में कि PA ये वाली लाइन, QB ये बीच वाला, और RC ये जो तीनों सीधे खड़े हैं, ये R है क्या है भैया, परपेंडिकुलर। ये साइन सीधा मैंने शॉर्ट में लिखा है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पर भैया, इस AC बेस के ऊपर। एक AC बेस है, सब पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है सर। अब देखो, अगर परपेंडिकुलर है, मैं बात करूं कि भैया ट्राइंगल PAC में, है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो मैं कहूंगा ये परपेंडिकुलर, यहां पर ये क्या बनाएगा भैया 90, ये भी 90 बनाएगा, और ये C कॉमन, है ना। तो अभी मैं बता दूंगा क्या होना है। देखो एक ही छोटा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल QBC, और एक ट्राइंगल देखो ट्राइंगल PAC, इसमें C दोनों में कॉमन। ये भैया दोनों क्या है, एक दूसरे से, हाँ हमें पता है कि सर ये यहां पर 90, ये 90, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये बात अपने को सीधी सी पता है ना। बार बार वो चीज नहीं बताऊंगा कि भैया क्यों सिमिलर हुए, कैसे हुए, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया लगाएंगे, है ना। तो ये अपन कर लेंगे कुल मिला के। पूछा क्या है, देखो भाई, ये जो PA है ना, PA इसको मैंने कहा है X, QB को मैंने कहा है Y, और RC गिवन है कि ये भैया ये क्या है, Z है। तो अपने को प्रूव ये करना है। इसी चीज को देख के बच्चे डरते हैं कि भैया ये क्या बवाल चीज है यार, ये कैसे होगा। 1/x + 1/z इक्वल होना चाहिए भैया, 1/x + 1/z इक्वल होना चाहिए 1/y के। तो सर ये कैसे होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ये होगा कैसे, है ना। तो इसी को आज अपन करने वाले हैं, बस देखते रहिए, है ना। तो करते हैं इसकी शुरुआत बहुत प्यारे तरीके से। देखो भाई, मेरे पास में 2 बड़े ट्राइंगल है, मैं कहता हूं एक ट्राइंगल PAC, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, इन ट्राइंगल PAC। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, PAC और PAC लिया है, तो मैं ले लेता हूं एंड Q ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल QBC, ये दोनों ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में भाई यहां पर मेरे पास में मैं कह दूंगा सिंपल तरीके से कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच 90, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। ये क्या है भैया, ये आ जाता है दोनों में
कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहां कहूंगा कि एंगल क्राइटेरिया से सिंपल में लिख देता हूं ट्राइंगल जो PAC जो है वो क्या भैया सिमिलर है किसके, ट्राइंगल QBC के। ये वाली बात हमें पता चल जाती है। और सिमिलर ट्राइंगल जो रहेंगे उसमें, सिमिलर ट्राइंगल में होगा क्या, एक्चुअल में आपको पता है कि सिमिलर ट्राइंगल में इनकी साइडों का रेशियो एक दूसरे के क्या होगा भैया, प्रोपोर्शनल रहेगा। तो मैं यहां से सिंपल सी एक चीज उठाता हूं, मैं कहूं कि भैया इस QB का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, इस AP के बराबर रहेगा। सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि QB/AP है ना, QB/AP ये भैया इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा भाई, इसका बेस क्या है BC और इस बड़े वाले का बेस देखो BC/AC के, BC/AC के। और सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं तो QB मेरे पास में क्या आ जाता है सर, Y आ जाता है, अपॉन AP मेरे पास में आ जाता है सर X। ये इक्वल होगा किसके, BC/AC के। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां तक समझ में आया है, यहां तक क्लियर अपने, सिंपल सी बात है। मैंने ये PAC और QBC ट्राइंगल लिया, दोनों को मैंने दो क्राइटेरिया एंगल कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल क्राइटेरिया, मैंने इसको क्या कर दिया भैया, सिमिलर कर दिया। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होते हैं, उनकी साइडों का रेशियो जो रहेगा एक दूसरे के क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करने पर मेरे पास में यहां पर ऐसा करने पर मेरे पास में यहां पर क्या मिल जाता है, एक इक्वेशन मिल जाती है कि भैया जो सिमिलर ट्राइंगल होंगे उनकी साइडों का रेशियो ऐसे ऐसे होगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। और यहां से मैं कह देता हूं कि Y/X जो है वो BC/AC की क्या भाई इक्वल है। और ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। अब देखो एक बड़े ट्राइंगल से एक इक्वेशन बनी, दूसरे बड़े से भी बनाते हैं। आइए भैया दूसरा बड़ा ट्राइंगल, मैं कहूंगा कि भैया इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल RCA एंड छोटा वाला उठा लो भैया QBA, ट्राइंगल QBA में। अब देखो भाई RCA में परपेंडिकुलर है तो ये 90 बना भैया, और ये B तो 90 है ही, और एंगल A दोनों में क्या हो जाता है भैया, सिमिलर हो जाता है ना। तो सिंपल सा, ये पूरा एंगल A की बात नहीं चल रही थी, यहां भी पूरा एंगल मैं C नहीं लूंगा ना, यहां पर मुझे चाहिए एंगल सिर्फ PCA। ये अपन लिख लेते हैं एंगल PCA जो है वो इक्वल है भैया, किसके इक्वल है, एंगल PCA इक्वल है एंगल QCB के, है ना। ऐसा हुआ था यहाँ पर। अब यहां देखिए भाई A वाला एंगल है ना, मैं कहूं भैया कि जो एंगल C है मेरे पास में, एंगल C इक्वल है किसके, एंगल B के, क्योंकि ईच 90 डिग्री। दूसरी बात यहीं से निकल जाती है कि सर एंगल RAC जो है वो इक्वल है भैया किसके, एंगल QAB के, दोनों AA, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट तो दोनों में ही क्या चल रहेगा भैया, कॉमन रहेगा, ठीक है। चलते हैं, तो ये क्या आ जाता है, दोनों में कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो ये भी किससे, एंगल क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल जो RCA है वो सिमिलर हो जाता है किसके, ट्राइंगल QBA के। तो देखो भाई ये सिमिलर तो मैंने कर दिया। अब सिमिलर अगर ट्राइंगल है, देखो अपन क्या है कि ज्यादा मैंने इसको वो नहीं लंबा चौड़ा नहीं बताया, बाकी करना अपने को पूरे प्रोसेस के साथ में कि भैया दो ट्राइंगल लिए, दोनों में ये चीजें मुझे दो एंगल कॉमन दिखे, बराबर दिखे, और दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है उनका रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहता है, तो प्रोपोर्शनल से ये बनाई। यहां भी ट्राइंगल सिमिलर है, तो यहां भी मैं क्या करूंगा, अब देखो मैंने यहां से Y/X उठाया, ये QB/RC ले लेते हैं यहां से, है ना। देखो यहां से मैंने पहले वाले ट्राइंगल से क्या लिया भैया, QB/AP, यहां से क्या आएगा, QB/RC, ठीक है, ले लीजिए। तो यहां आ जाएगा भैया QB/RC जो है वो इक्वल रहेगा। अब देखो बड़े छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या भैया कि AB और अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या हो जाता है कि भैया यहां से अगर AB लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। और QB की वैल्यू सर मेरे पास में Y/RC कितना भैया, Z है, ये इक्वल आएगा AB/AC के। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है भैया। अब देखिए यहां मुझे देखने को मिलता है दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से मेरा काम हो जाता है ना। अगर मैं कहूं कि भैया इसको और इसको मैं क्या कर दूं, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दूं, तो इक्वल करने से कोई सिमिलरिटी नहीं मिल रही है। मैं क्या कर देता हूं, ये छोटा सा काम मैं कर देता हूं,
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो ऐड करने पर देखो क्या मिलता है, यहां ऐड हो जाएगा भैया y अपॉन एक्स में ऐड हो जाएगा y अपॉन जेड, और इक्वल के इधर BC अपॉन AC में ऐड हो जाएगा भैया AB प्लस या AB अपॉन AC। अब ध्यान दो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, दोनों का बेस क्या भैया कि दोनों का बेस आ जाता है AC, और ये ऊपर क्या बन जाता है BC प्लस AB। अब देखो डायग्राम में BC और AB को जोड़ने पर, BC और AB, ठीक है। देखो भाई ये BC ये वाला पार्ट, इस BC वाले पार्ट में ये AB, इन दोनों हिस्सों छोटे छोटे टुकड़ों को मैं जोड़ूंगा तो भैया मेरे पास में क्या मिल जाएगा, ये पूरी लेंथ मिल जाएगी, जो कि क्या है AC है अपने पास में, क्या है AC, ठीक है भैया। तो AC अपॉन AC से कट जाता है, यहां से आ जाता है 1। अब देखो भाई ऊपर y इधर भी y, तो यहां से मैंने अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा कि सर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू, इक्वल के इधर क्या बचा भैया 1 बचा, ठीक है। मुझे मेरी प्रूवन पे जाना है, सीधी और सिंपल बात है ना। देखो ये y मल्टीप्लाई का सर इधर आते ही किसका हो गया कि सर ये इधर आते इक्वल के किधर हो जाता है, डिवाइड का हो जाता है। यहां क्या बचा सर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन y हो जाता है, और इसी के साथ में जो चीज पूछी गई थी वो अपन कर देते हैं प्रूफ। देखो इस टाइप की क्वेश्चन को देख के डरना जाहिर सी बात है, डर जाते हैं, पर बेटा अगर अपन इस चीज की प्रैक्टिस करके बैठ जाएंगे कि सर ये प्रैक्टिस हमने कर ली है, तो प्रैक्टिस होने के बाद तो डरना है ही नहीं ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल डराने के लिए पूछे जाएंगे, अपन डरेंगे क्यों जब अपन ने ये लपेट लिया है। अब देखो एक बार वापस समझ लेते हैं, सिंपल सा है, एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन इसको एक बार वापस समझ लेते हैं ना। आज का वीडियो वैसे अपना ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला है, एक आध क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन, बस इतना ही रखेंगे ना, क्योंकि आज अपना है चैप्टर एंडिंग। देखो भाई एक बड़ा ट्राइंगल PAC और एक QBC मिला, दोनों को मैंने क्या ले लिया, लेके मैंने क्या कर दिया भैया सिमिलर, और एक इक्वेशन बना दी उनके करस्पॉन्डिंग साइड से कि करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो एक दूसरे के क्या रहेगा भैया प्रोपोर्शनल रहेगा। दूसरा इधर RCA और ये छोटा वाला QBA मैंने लिया ट्राइंगल और दोनों को कर दिया सिमिलर। यहां से भी मैंने एक इक्वेशन बना दी भैया, ये दोनों इक्वेशन को कर दिया ऐड करने पर इक्वल के इधर राइट हैंड वाला पार्ट राइट हैंड में जुड़ जाता है, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में जुड़ जाता है। मैंने देखा दोनों का बेस सेम है भैया AC, दोनों का LCM आ गया, दोनों ऊपर वालों को जोड़ूंगा तो मेरे AC आया, AC से AC कटा क्या आ गया 1। तो अपने न्यूमरेटर में भी AC था, डिनोमिनेटर में भी AC बना, AC से AC कट गया, ऊपर इसकी वैल्यू आ जाती है 1। यहां मैंने देखा भैया न्यूमरेटर दोनों में क्या है y है, y कॉमन ले लिया, तो यहां तो क्या बचा भैया y गया तो क्या बचा 1 अपॉन x, यहां बचा 1 अपॉन y, और इक्वल के इधर पहले ही क्या बचा है सिंपल तरीके से भैया कि यहां तो सिर्फ 1 बचा है तो 1 लिया है यहां पे, ठीक है। तो 1 आया, ये y मल्टीप्लाई का इक्वल के इधर आते किसका डला डिवाइड में, और आंसर आ जाता है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। और यही चीज मुझे क्या करनी थी प्रूव करनी थी, तो प्रूव के बाद में अपनी छाप छोड़ो भाई, लिखो हैंस प्रूव्ड, है ना। तो ये बात हमने क्या कर दी भैया प्रूव कर दी, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को कीजिए पोस्ट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चलते हैं अपने अगले एक बहुत प्यारे क्वेश्चन की तरफ। देखो आज वही क्वेश्चन डरने वाले है ना, जो डराने वाले क्वेश्चन है भैया यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, उन्हीं क्वेश्चनों की अपन बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हो चुका है और देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं रफ। तो आज अपना देखो भाई अपने 10th की जो NCERT बोर्ड जो सिलेबस है उसमें लगभग मेरे हिसाब से 14 चैप्टर होंगे, और ये अपना ऑनलाइन है। आज अपना चल रहा है लगभग 12 चैप्टर, है ना। तो ये 12 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में आपको पढ़ाई जाएगी आई थिंक 2 चैप्टर बचे हैं, एक तो सर्कल और एक बची है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये दोनों चैप्टर भी आपके बहुत जल्द, है ना, इन लगभग ये मान के चलो 5 से 7 दिन के अंदर आपको ये मिल जाएंगे ऑनलाइन, और उसी के साथ में अपने 10th बोर्ड का सिलेबस लगभग हो जाएगा खत्म। फिर उसके बाद में भाई अपन चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की, है ना, क्योंकि अपने पास में देखो भाई आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है, जनवरी चल रही है ना। तो और नए साल के सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं वैसे मेरी तरफ से। देखो भाई जनवरी चल रही है ना, और इस जनवरी के अंदर कुछ ही दिन बचे हैं, है? अभी 1-2 आपके इसमें फेस्टिवल वगैरह आ जाएगी, है तो फेस्टिवल आ ही रहे हैं, है ना। जैसे अपने राजस्थान में है
कि मकर संक्रांति आ गया आपके सामने, उसके बाद में 26 जनवरी आ गया, है ना, और उसके बाद में फरवरी। भैया फरवरी के फरवरी में दिन पहले ही कम होते हैं, फरवरी निकल जाएगी फर से, है ना। तो अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ किसका भाई, अपने एक पास में टाइम बचा है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का भाई। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, हाँ, क्लासेस देखो, तो ज्यादा लेंथी पार्ट में ना घुसो, है ना, क्योंकि लेंथी पार्ट में अपन घुसेंगे भाई नुकसान अपना ही है ना। अब तो बस अपन ने कंसेप्ट तो पढ़ लिए, है ना, कंसेप्ट आपने कोचिंग स्कूलों में भी पढ़ लिए हैं, यहां भी मैंने कंसेप्ट लगभग सारे क्लियर करवा दिए। अब तो बचा भैया कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, कैसे कैसे की जाए, तो वो चीज आप पूछ सकते हो आराम से ना, कमेंट में पूछो। आपको जो भी क्वेश्चन या जिस भी कंसेप्ट में कोई सा भी कंसेप्ट इस चैप्टर का कि सर ये वाली चीज है और इसमें हमें अभी भी दिक्कत है, तो वो चीज आप पूछो। इसके ऊपर अपन अलग से क्लास बना देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लास बना के अपलोड करेंगे कि भाई आपकी ये वाली समस्या थी तो इसकी ये आप इसकी ये क्लास है, आप देखो, बिल्कुल, है ना। तो आप आज कमेंट डालोगे तो आपको कल तक तो आपका जो भी समस्या है उसका समाधान कल तक कर दिया जाएगा भाई, विद इन 24 आवर्स, ओके, है ना, क्योंकि आएगा समस्या आएगी, समाधान मिलेगा, ठीक है। तो अब अपन कर लेते हैं भाई एक और प्यारा क्वेश्चन अपने पिटारे में से ले लेते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चे देखते हैं डर जाते हैं ना, कि एक सिंपल सा एक मेरे पास में जैसे मैं कहूं कि भैया एक आ जाता है कुछ इस तरीके का डायग्राम कि सर ये डायग्राम हमने देखा है, ये किसका है सर, ये आ जाता है ट्रेपेजियम, है ना, ट्रेपेजियम लग रहा है ना, लगना भी चाहिए। ये है ए बी सी एंड डी, और इसमें आ जाती है भैया इसकी डायगोनल जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट, ठीक है। यहां आ जाता है सर 3x - 19 और इधर आ जाता है भैया x - 3, यहां मिल जाता है भैया 4 और यहां मिल जाएगा आपको x - 4। कुछ इस तरीके की चीजें अपने को यहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये वाली चीज हो जाती है। अब इसमें कहा है गिवन में मैं लिख लेता हूं कि जो गिवन है उसमें इसने दिया है भैया कि ए बी जो लाइन है आपकी वो क्या है, क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सी डी के, और टू फाइंड में आ जाता है वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन बोर्ड की, मतलब अगर मैं बोर्ड के हिसाब से देखूं तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, ये ओ पॉइंट को यहां लियो दिखता रहे, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहने वाला है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डरावने क्वेश्चन। अब एक बार सिंपल सी बात समझो, ये भैया एक मेरे पास में क्या है, 4 साइडेड क्लोज फिगर इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये भैया हो गया मेरे पास में ट्रेपेजियम, है ना। और अगर अपने को पता हो तो ट्रेपेजियम की जो डायगोनल होती है ना, एक मैं बहुत प्यारी चीज आपको लिख देता हूं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आज से ध्यान रखना भाई कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इतने से मैं समझ जाओ कि भैया जो ट्रेपेजियम की डायगोनल होती है ना वो जहां इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगा, पार्ट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेगा। अब अगर ऐसा नहीं लेके मैं दो ट्राइंगल बनाऊं, सिंपल सी बात कि भैया एक मैंने ट्राइंगल लिया, ये छोटू दोनों को मैंने क्या कर दिया कि सर ये मेरे पास में जैसे मैं यहां से ले लेता हूं कि OA/OC इक्वल होगा OB/OD के, है ना। तो ये एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होती है और इसकी कंडीशन ये बन जाएगी मेरे पास में कि OA/OC इक्वल हो जाएगा किसके भैया, OB/OD के। तो अगर आप ये सीधी लाइन लिख देते हो तब भी अपना फायदा है। अगर सीधी लाइन नहीं लिख पाते हो, सीधी लाइन अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आप बिल्कुल ये 4 ट्राइंगल बन रहे, 4 ट्राइंगल ऊपर और नीचे वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है भैया, पैरेलल है तो मैं यहां पर वर्टिकल या अपोजिट लगा के, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा के मैं इसको एक दूसरे के क्या कर लूंगा, दो ट्राइंगलों को, इन दोनों को एक दूसरे के क्या किया जा सकता है, ट्राइंगल OCD और ट्राइंगल OAB को एक दूसरे के क्या किया जा सकता है यहां पर क्या भैया, सिमिलर। और सिमिलरिटी की क्राइटेरिया से मैं सिंपल से मैं कह दूंगा कि भैया जो इनकी साइडों का रेशियो एक दूसरे के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो यही काम यहां हुआ है, इसलिए अपन ने सीधा
पैरेलल के हिसाब से ट्रेपेजियम में सीधी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, डायगोनल्स जो होती है ट्रेपेजियम की वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाती है रेशियो में, ठीक है, ये चीज लिखी। अब सिंपल सा क्वेश्चन खत्म। बच्चे देख के डर जाते हैं, सर ये होगा क्या, कहां से होगा, कैसे करेंगे, डरना नहीं है भाई, है ना। तो सिंपल सा जो जो वैल्यूज है वो कर दो यहां पर पुट। देखो भाई ओ ए मेरे पास में आ जाता है सर 3x माइनस 19 अपॉन ओ सी मेरे पास में हो जाता है सर x माइनस 3। ये भैया इक्वल रहेगा किसके, ओ बी कितना आ जाता है सर x माइनस 4 अपॉन ओ डी मेरे पास में हो जाता है सर 4, ठीक है। ये वाला फंडा यहां पर लगना है। ओके भाई, अब इसके कर देते हैं अपन सिंपल सी कैलकुलेशन करके इसको कर देते हैं अपन सिंप्लीफाई। देखो भाई है ना, सिंप्लीफिकेशंस जरूरी है। आई देखो सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया इससे, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 19 से, और ये x माइनस 3 जो है इस x माइनस 4 से क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो सिंपल देखो 4 3 जा सर 12x बना, माइनस 4 को इससे 9 से मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये बनेगा देखो 19 ओके 88 हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ देखो भाई ये हो जाता है 76 इज इक्वल टू, यहां पर x को x से मल्टीप्लाई करने पर सर बन जाता है x स्क्वायर, x को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 4x, और ये बन जाता है भैया माइनस का 3x, और माइनस ये हो जाता है 4 3 जा प्लस के 12, ठीक है। अब देखो इनको एक साइड में ले लेते हैं, ये इधर प्लस वाली वैल्यू इधर आई तो किसकी बनी सर माइनस की बन गई, तो सिंपल सी बात, ये माइनस वाली वैल्यू इधर प्लस की, प्लस वाली माइनस की, तो मैं कह देता हूं कि भैया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस जुड़कर माइनस के कितने हो गए सर, माइनस के हो जाते हैं 7x माइनस के 12x प्लस के 12 और प्लस के 76, और इक्वल में क्या है भैया अपने पास में 0। इसको करो देखे सिंप्लीफाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये मेरे पास में जुड़कर कितना हो गया सर कि ये 19x और ये प्लस में हो जाता है 88 इज इक्वल टू मेरे पास में हो जाता है ये 0, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है ना, एक बार इसको वापस समझते हैं। एक ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम की जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे के क्या रहती है प्रोपोर्शनल रहती है, प्रोपोर्शनल में इसकी वैल्यू अपन ने रखी और इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर देखो एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक वाली मेरे पास में क्या आ जाती है फॉर्म आ जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके रूट निकाले जाते हैं बेटा, क्या निकाले जाते हैं रूट। तो सिंपल सी बात है, इस 19x को तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 88x स्क्वायर आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रखा है। तो भैया 88 ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 88 आए वो तो ऐसे दो ही हो सकते हैं। मैं कहूं भैया कि x स्क्वायर मैं लिख दूं क्या कि 11x माइनस 8x, देखो 11 और 8 जुड़कर कितने बने सर 19 बन गए, ठीक है भैया। और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 11 8 जा 88 हो गया भैया, काम बस काम हो गया अपना। तो देखो आगे वाले दोनों और पीछे वाले दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है, यहां दोनों से क्या कॉमन आ जाता है x, तो ये बन गया भैया x माइनस 11, और यहां माइनस 8 कॉमन लूं तो ये भी बन जाता है x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो भैया एक तो बन गया x माइनस 11 और एक बन जाता है ना, देखो x माइनस 11 कॉमन ले लिया तो यहां तो बचा भैया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज है, ठीक है। तो एक तो हो जाता है भैया x माइनस 11 इज इक्वल टू, जब मैं 0 करूं तो x इज इक्वल टू मिला 11, और यहाँ x माइनस 8 इज इक्वल टू जब 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाता है 8। तो कुल मिला के x की दो वैल्यूज है 8 और 11, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना ये वाला क्वेश्चन हो जाता है खत्म। एक बार वीडियो को कीजिए पॉज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको आपके नोट्स बनाने में थोड़ी सी मिले आसानी, है ना। आसानी जरूरी है भैया, आसान काम करने चाहिए अपने को, है ना। तो ठीक है, एक बार वीडियोस को अपन इसको क्वेश्चन को अपन वापस समझ लेते हैं। ट्रेपेजियम में डायगोनल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। अगर ऐसा ना भी करो भाई तो देखो सिंपल सी बात मैं कहूं तुम्हें कि भैया ये वाला जो ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल को इस नीचे वाले ट्राइंगल के मैं क्या कर देता हूं सिमिलर प्रूव कर देता हूं। देखो सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे भैया, ट्राइंगल का नाम लो OCD लिया मैंने, तो यहां से OC इस C के बराबर ये आएगा, तो यहां हो जाता है OAB, ये दो ट्राइंगल हुए, ठीक है सर। ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट, ठीक है हो जाता है सर। दूसरा मैं कहूं कि सर
ये वाला जो एंगल है वो यहाँ इसके इक्वल होगा, इसका रीजन है सर मेरे पास में कि ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर, दो एंगल इक्वल हो गए, लो ये तीसरा भी हो गया, इसके ये भी अल्टरनेट हो गया। तो ये तीन एंगल दोनों ट्राइंगलों के तीनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है भैया, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए सर, सिमिलर हो जाते हैं ना। और सिमिलर ट्राइंगल भी लिख देता हूं मैं, कौन कौन से, ट्राइंगल OCD सिमिलर टू ट्राइंगल OAB। अब तो सिंपल सी बात है, देखो OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल होगा भैया किसके, मैं यहां से ले रहा हूं OB, तो यहां से क्या आएगा OD, तो OB अपॉन OD। ठीक है, ये साइडों का रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है सिमिलर ट्रायंगल में। ले लिया, लेके वैल्यूज पुट करी, भाई आप ये वाली लाइन डायगोनल वाली ना भी लिखो तो भी अपना काम हो रहा है। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, वैल्यूज पुट करी, ये वैल्यूज पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर इक्वल के दोनों साइड अपने पास में फ्रैक्शन होती है तो वहां पर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देते हैं ना। 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया 3x माइनस 19 से, और ये x माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 4 से। इसको मल्टीप्लाई करने पर इधर ये आया भैया, इधर आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारी टर्म्स को एक तरफ ले लिया, इक्वल में भेज दिया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके मैंने कर दिए 2 फैक्टर। ठीक है, 11x सॉरी इसके 2 टुकड़े कर दिए, 11x और माइनस के 8x। देखो 11 और 8 जुड़कर वापस कितने बने सर, माइनस के 19 बन गए। हो गया काम भैया। यहां आगे वाली दोनों टर्म्स में से और पीछे वाली दोनों टर्म्स में से कुछ पार्ट कॉमन लिया, कॉमन लेते ही मेरे पास में इसके 2 फैक्टर आ जाते हैं, फैक्टर से 2 रूट निकाल दिए। और यही तो वैल्यू है किसकी, x की 8 और 11, और दोनों ही वैल्यूज क्या है, राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि ये वाला पार्ट अपन ने भी लिखा है। ठीक है, हाँ तो भाई तो करते हैं आज की अपन चर्चा। देखो आज के इस वीडियो में अपन ने 2 ही क्वेश्चन देखे, पर दोनों क्वेश्चन भैया, ये दोनों क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे आपको डराने वाले क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर। हाँ, यहां ये क्वेश्चन दे दिया अपन, भैया सिमिलरिटी ढूंढते रह जाए, पहले सिमिलरिटी लगाई, सिमिलरिटी लगाने के बाद वैल्यूज वाले छोटे क्वेश्चनों में ये ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। इससे जो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखा वो तो धमाकेदार भैया, ये 1 अपॉन वाली चीजें, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इक्वल होना चाहिए 1 अपॉन y के, तो ऐसी चीजें तो पूछी ही जाती है ना। ठीक है, तो ये वाली चीजें हो जाती है। इससे पहले भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको भी आप है ना सिंप्लीफाई करते रहो, जितने ज्यादा हो सके भैया उतने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, डेज वर्क मिले, एग्जामिनेशन आइडिया मिले, और आपको जितनी भी मतलब कोई से भी क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन आंसर सब लगाने लग जाओ भैया, हर सब्जेक्ट में लगाओ। और मैथ तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, क्योंकि आगे जेईई मेंस एडवांस में अपने को लेना है अपना। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ में ये चैप्टर अपना हो जाता है खत्म। नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट में बता देना कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ये लेंथी नहीं रहने वाला, छोटा। आज लगभग अपने 25 से 30 मिनट, आधे घंटे की क्लास हुई है। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ में आज की करते हैं समाप्ति। मिलते हैं अगले चैप्टर में विथ समथिंग न्यू, है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बेटा अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, डन।